अंग्रेज तो चले गए, परंतु उनकी जो नीतियां थीं वो बदस्तूर जारी हैं, बल्कि उसमें एक आध नीतियां और बढ़ भी गई हैं। तो चेंज होगा भी तो कैसे होगा? अब देखिए, संविधान ऑलमोस्ट वही है, उसी ढर्रे पे हम चलते रहे। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज सत्ता ट्रांसफर करके चले गए तो ये लगा ही नहीं लोगों को कि सत्ता बदल गई है और जो है ये सरकार बदल गई है, क्योंकि अंग्रेज किसी को दिखते थोड़े ही थे, वो तो संख्या में बहुत कम थे, शहरों में कहीं एक आध दो जगह रहते थे और ये सब करते थे। तो हमारे राजनीतिज्ञों ने फूट डालो जो शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी, उसमें एक और चीज जोड़ दिया, भ्रम फैलाओ, सबको भ्रमित कर दो, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। तो आजकल देखिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अंबेडकर को बड़ा करने के लिए, उनको दलितों का मसीहा बनाने के लिए, क्योंकि एक जब बड़ा करेंगे, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, तब उनके लिए कुछ मूर्ति उर्ति बनवाएंगे तो दलितों का पोलराइजेशन होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रचना की। कोई भी हम में से बाबा साहब अंबेडकर का विरोधी नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन किसी को इस तरीके से ओवर रेट भी नहीं करना चाहिए। तो जो 22 कमेटियां बनी थी, संविधान की जब रचना हो रही थी तो 22 कमेटियां बनाई गई थी। उसमें से जो एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसकी अध्यक्षता बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। ये था उनका योगदान, और ये योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो अपने आप में संविधान को ड्राफ्ट करने का जिम्मा उनके ऊपर था, उस एक बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। तो सारी जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने संविधान लिखा, ये बात कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि 75% हमारा संविधान ब्रिटिश इंडिया एक्ट की कॉपी पेस्ट है, गूगल करके आप लोग देख लीजिए। बाकी जो 25% है वो और जो पश्चिमी लोकतंत्र है वहां से लाकर हमने इसको बनाया है, और अपना भी कुछ आइडिया उसमें जोड़ा है, जैसे कि अनुसूचित जातियों वगैरह को आरक्षण दिया गया उसमें। तो ये हमारा आइडिया था 10 सालों के लिए जो दिया गया था। लेकिन इस तरीके से करके कि भ्रम फैलाओ और फूट डालो और शासन करो की नीति, दोनों को हमारे जो इंडियन काले अंग्रेज थे उन्होंने बड़े बेखूबी मिक्स किया और जनता को बेवकूफ बनाते चले जा रहे हैं। जो मूल मुद्दे हैं जिनसे गरीबी खत्म हो सकती है, आरक्षण भी खत्म हो सकता है, क्योंकि आरक्षण का मूल गरीबी है, हर हाथ को काम नहीं मिल रहा है। जिस दिन हर हाथ को काम मिलने लगेगा गरीबी खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या को कम करने का कोई नाम ही नहीं लेता है, और नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो। तो इस तरीके से इनकी नीति है। तो बताइए, जब मेढ़ ही खेत खाने लगेगी तो क्या भविष्य है खेत का?